औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जो सिलेबस इशू किया, जो डिटेल्स बताई टेस्ट की, जो वेटेज बताया, जो एलिजिबिलिटी बताई, यानी आज की वीडियो पूरी डिटेल्ड वीडियो है एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी सवाल आपके जहन में था, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके जहन में इंशाल्लाह वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये लोगो देख रहे हैं आप, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने 2023 के लिए बताया। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं वन बाय वन और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेटेज पर। तो बेटा, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो इस मरतबा होंगे वो 200 होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर कितने एमसीक्यूज हैं, तो टोटल कितने एमसीक्यूज आएंगे बेटा आपको 200। टाइम कितना दिया जाएगा 3.5 आवर्स। फॉर्मेट क्या होगा, पेपर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, यानी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर मेडिकल कॉलेजेस 65% है। मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर डेंटल कॉलेज 55% है। यानी मेडिकल कॉलेज से मुराद ये था एमबीबीएस के लिए टेस्ट को में 65% स्कोर करना लाजिम है, तो आप पास कहलाएंगे। और डेंटल कॉलेज के लिए यानी बीडीएस के लिए 55% टेस्ट में आप स्कोर करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे। टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितने एमसीक्यूज होंगे, बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के 54 एमसीक्यूज हैं, फिजिक्स के 54 एमसीक्यूज हैं, इंग्लिश के बेटा 18 एमसीक्यूज हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज हैं। तो टोटल आपके एमसीक्यूज बनेंगे 200, ठीक है, जिसमें 20% इजी एमसीक्यूज होंगे, 60% मॉडरेट होंगे और 20% हार्ड होंगे। अच्छा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम कहते हैं कि सर हमारे पास 70% रिकॉल होगा और 30% एप्लीकेशन लेवल होगा। अब इसके बाद हम कहते हैं सर आगे बढ़ते हैं, तो आइए बायोलॉजी के कंटेंट पर। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पर आपको बता दूं, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इस वक्त इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, उनको मैं ये समझा दूं कि देखो, ये जो सिलेबस आपको दिया है ना 13 चैप्टर्स, ये 13 चैप्टर काउंसिल ने दिया है। आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स को मिलाकर ये 13 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला टारगेट हमारा अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इन 13 चैप्टर्स को कवर करना होगा, लेकिन जो टॉपिक्स इसमें नहीं लिखे हुए हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी उसको एक मर्तबा रीड जरूर करेंगे। चूंकि माजी में ऐसा हुआ है कि सिलेबस से हटकर भी एक आध सवाल आ गया, हम अपने कैरियर के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होगा इन चैप्टर्स की अच्छी तैयारी करना और इसके बाद उन टॉपिक्स को पढ़ लेना। तो टोटल आपके पास 13 टॉपिक्स हैं बेटा, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, एंजाइम्स, एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस जिसमें न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट शामिल है, प्रोकैरियोट्स, रिप्रोडक्शन, सपोर्टेड मूवमेंट, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें टॉपिक वाइज हम इनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह और इनका टेस्ट करेंगे। फिर बेटा डिटेल भी दिए कि किसमें कितना पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको सब टॉपिक्स भी बताए जा रहे हैं कि किसमें कितनी चीजें आपको पढ़नी होंगी। जो मेरे रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये टॉपिक्स भी टाइम टू टाइम शेयर कर रहा हूँ। और अब और भरपूर तरीके से हमने पढ़ना है, और जो नया ग्रुप हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमने एडमिशंस ओपन रखे हैं। ये पूरे पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, इनकी बहुत अच्छी तैयारी हम करेंगे तो इंशाल्लाह हम डॉक्टर जरूर बनेंगे। फिर हम आते हैं बेटा, ये इस कंटेंट के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ केमिस्ट्री पर। अब देखो, केमिस्ट्री में टोटल आपको कंटेंट दिया हुआ है 19। मैं केमिस्ट्री के लिए भी वही बात करूंगा आपसे कि हमें क्या करना होगा। सर हमें सबसे पहले इन टॉपिक को पढ़ना, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। इन टॉपिक को पढ़ने के बाद हम जाएंगे उन टॉपिक्स पर जो इसमें नहीं दिए हुए, कि अगर उनमें से कोई सवाल आया तो हमारा वो सवाल इंशाल्लाह सही होगा। फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फेडरल पढ़ना है, सिंध पढ़ना है। देखो, इसने टॉपिक बता दिया ना, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन आप कहीं से भी पढ़ो, फेडरल से पढ़ो, पंजाब से पढ़ो, केपीके से पढ़ो या सिंध से पढ़ो, एटॉमिक मास की डेफिनेशन तो नहीं बदलेगी ना। तो ये जो टॉपिक आपको दिए हुए ना, इन टॉपिक के मुताबिक आपको तैयारी करनी होगी। मैं आपको चैप्टर बताता हूं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, atomic structure, gas, liquid and solid, chemical equilibrium, reaction kinetics, thermochemistry, electrochemistry, chemical bonding। इधर तक आपके पार्ट 1 के, इसने अलग अलग नहीं किया है, एक साथ ही बता दिया है। फिर SNP ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर देखो, इसको अलग अलग चैप्टर बोल दिया है यहाँ पर। मतलब पहले इनको पढ़ना है मेरे बच्चों, उसके बाद आपको बाकी चीजें भी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल छोड़ देना है, अपनी टेक्स्ट बुक छोड़ देनी है। मुझे पिछला साल याद है
पिछले साल भी मैंने अपने बच्चों को सारी चीजें पढ़ाई थी तो उनको बहुत फायदा हुआ था। देखो, ज्यादा पढ़ना हमेशा अच्छा होता है ना, कम पढ़ना नुकसानदेह होता है। हम ज्यादा पढ़ेंगे अपनी क्लास में ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। आपके कैरियर का सवाल है बेटा, तो ये टॉपिक के मुताबिक मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और वो लेक्चर्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हमें मिलती रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। वो बच्चे जिन्हें लाइट का इशू है, जिन्हें कनेक्टिविटी का इशू है, उनको गूगल ड्राइव एक्सेस पर वो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। फिर मेरे बच्चों में फिजिक्स पे लाता हूं तो फिजिक्स में 13 टॉपिक्स हैं टोटल। फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये देखो भाई, इसके सब टॉपिक्स भी बता दिए। तो कितना आसान हो गया अब हमारे लिए पढ़ना ना, चेकलिस्ट बनना शुरू हो जाएगी हमारी कि इन इन चेकलिस्ट पर हम इन चीजों को बड़ी आसानी से पढ़ेंगे। तो ये आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि बिल्कुल आपके पास सिलेबस अब आ चुका है और अब हमने अपनी पढ़ाई को और तेज कर देना है और तेज अंदाज से हमें चीजों को पढ़ना है। इसके बाद हम कहते हैं सर इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपको टॉपिक बता दिए ना, कॉम्प्रिहेंसिव वोकैबुलरी, ठीक है, टेंस स्ट्रक्चर, तो इंग्लिश भी इसी तरीके से हमने पढ़ना होगा। ये आपको 6 टॉपिक बता दिए और फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, उसमें भी आपको 6 टॉपिक बता दिए। लॉजिकल रीजनिंग के सैंपल क्वेश्चंस भी आपको दिए कि इस तरह के हम सवाल पूछ रहे होंगे, डिडक्शन में क्या सवाल होगा, लॉजिकल प्रॉब्लम में क्या सवाल होगा। हमने तो खैर भरपूर प्रैक्टिस करनी है इसकी। और ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जून 2023 कॉपीराइट है और ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे बच्चों की ये सिलेबस वाली बात आपको समझ में आई है। और इतना जरूर याद रखिएगा कि हमें सबसे पहले ये सिलेबस करना है और इसके बाद हमें बाकी भी पढ़ना है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप राब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। मेरी उम्मीद करता हूं कि तमाम सवालों के जवाब मैं दे चुका जो आपके जहनों में आ रहे थे। इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट पर जरूर लिखें, मैं आपको कमेंट पर उन सवालों का जवाब दूंगा। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।